दोस्तों मेरी बात जो है ना ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे लगता है 2025 इन्फिनिक्स के लिए डिफाइनिंग ईयर होने वाला है। पिछले साल मैंने वीडियोस में बताया हुआ था आपको कि जो एक्सपीरियंस होता है वो इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, बट आई थिंक नाउ इन्फिनिक्स हैज वर्कड नॉट ओनली ऑन देयर हार्डवेयर, लेकिन बहुत ज्यादा काम किया हुआ है उन्होंने उनके सॉफ्टवेयर के ऊपर। मतलब हम ये टेस्ट कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। मैंने जिसे भी दिखाया ये फोन, जिसने भी इसे यूज किया, उसने कहा ओह वाओ, इट लुक्स अ वेरी हाई एंड प्रीमियम फोन। इसकी प्राइस, नेट इफेक्टिव प्राइस 15,000 रुपए की है। मतलब दिस इज सीरियस वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। ये अगेन मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ, ऐसे ही कहने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। ये पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा क्यों बता रहा हूँ ये। लेकिन उसके पहले पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन रिमाइंड करना हमारा काम है। डू इट। 70% पीपल कम डोंट सब्सक्राइब, they forget, so I remind. चलिए let's open. Extraordinary starts here. Note 50s 5G Plus. हाथ में ये फोन लोगे ना दोस्तों, this is ओके बात करेंगे उसके बारे में। बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑल्दो बॉक्स की ठीक ठाक क्वालिटी है, इतनी कुछ खास नहीं है, बट बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ऑलराइट, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ ब्रोशर्स, देन नाइस लवली स्टिकर्स, ये देखिए। सो या यू कैन स्टिक इट अप वेरेवर यू वांट। केस आती है, एंड दैट टू कलर कोऑर्डिनेटेड केस है, तो ब्लू फोन है, ब्लू केस मिलती है, एंड दिस इज डिसेंट गुड क्वालिटी केस। 45 वॉट का अडेप्टर मिलता है, नाइस। यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल है। देन यू हैव दिस हम्बल सिम कार्ड टूल। चलिए ये बॉक्स के अंदर है, इसे रखते हैं साइड में, देखते हैं फोन के पास। दिस इज द सेंटर पीस। यू टेक दिस फोन इन हैंड, आप हाथ में ये फोन लोगे ना। लेट मी रिमूव द स्टिकर ऑल्सो। ये है बैक, ये है फ्रंट। लुक एट दिस, 3D curved AMOLED है, but this is 7.6 mm thin। और अगर मैं वेट के बारे में बात करूं, मुझे तो ये लग रहा है लिटरली अंडर 180, मतलब 175-176 ग्राम्स होगा मेरे हिसाब से। 180.2, अगेन 180 इज रियली लाइट मेरे हिसाब से। 5,500 बैटरी होने के बावजूद अगर 180 ग्राम्स है तो इट इज रियली रियली लाइट। जैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करते हैं, नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, जिसका पोजीशन परफेक्ट है मैं कहूंगा। देन वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल है, माइक्रोफोन है, एंड देन इधर लिखा हुआ है JBL ट्यून, तो JBL के स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, नॉट बैड। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। सिम कार्ड ट्रे जो है दैट आई विल सी, देखते हैं क्या है। ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, वैसे बेस वेरिएंट 128 का ही है। वैसे प्राइस फिर से बता दूं आपको, इसकी नेट इफेक्टिव प्राइस 8128 वेरिएंट के लिए 14,999 होने वाली है। इंट्रोडक्टरी ऑफर है ये, शायद इसमें 8256 वेरिएंट भी आता है, उसके बारे में बात करेंगे। बट गिराते हैं, यस लेट्स डू दिस। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है आगे की तरफ। लेट्स डू द ड्रॉप टेस्ट। 1 2 एंड 1 2 एंड नाइस, वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। चलिए बाहर से तो देख लिया, अब अंदर से देखते हैं। लेट अस स्टार्ट द फोन। अरे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना तो भूल ही गया दोस्तों, ये जो बैक है ना, दैट इज सेंटेड रबर। जब स्कूल में हुआ करते थे तो सेंटेड रबर आया करता था, उसका कैसा स्मेल आता है? आई रिमेंबर स्कूल डेज। जी हाँ, सो दिस इज सेंटेड बैक वाला स्मार्टफोन, दैट इज इंटरेस्टिंग। एंड नाउ लुक एट दिस डिस्प्ले। मतलब हम जब टेस्ट कर रहे थे और मैंने फोन ये हाथ में लिया, मैंने कहा ये इन्फिनिक्स का फोन 20-25 हजार का तो कम से कम होने वाला है। बट लुक एट दिस डिस्प्ले, इट्स अ ब्यूटीफुल 3D कर्व डिस्प्ले, 6.78 इंच का 144 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले। यस, इट्स अ एमोलेड डिस्प्ले। 15,000 के नीचे कम फोन है जिनमें एमोलेड है, एंड ये 3D कर्व्ड है, 144 हर्ट्ज है और एमोलेड भी है। 1300 निट्स ब्राइटनेस भी है, सो ब्राइटनेस के मामले में भी इट इज क्वाइट ब्राइट। इंडोर आउटडोर यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली डिस्प्ले फॉर दिस प्राइस रेंज इज अ बिग थम्स अप। वैसे ये पैनल जो है ना 10-bit पैनल है, सो 1 बिलियन कलर्स वगैरह आपको मिलते हैं, एंड 2304 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी है। ओके, मैं जनरली परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूं, लेकिन पहले मुझे इसके UI के बारे में बात करना है। जस्ट लुक एट दिस। मतलब जो एनिमेशंस वगैरह अब लाए हुए हैं नए XOS में, दिस इज ब्यूटीफुल। लिटरली मैं कह रहा हूं, मतलब स्वाइप्स, टचेस, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, आई मीन दे आर नाउ 2-3 स्टेप्स अहेड। जो पिछले साल थे इन्फिनिक्स XOS, वो अब लिटरली 1 स्टेप नहीं 2-3-4 स्टेप आगे चले गए। यू फील गुड यूजिंग दिस, और क्लीन UI है। जी हाँ, सेटअप करते समय ज्यादा कुछ नहीं आया,
है, पूरा सेटअप होने के बाद 2-3 एक्स्ट्रा एप्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। इवन उनके जो सिस्टम एप्स है वो भी आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, उसके ऊपर XOS आता है, अपडेट्स भी 2 साल के मेजर अपडेट्स है, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह मिलते हैं। फॉर दिस प्राइस रेंज दैट इज ऑल्सो डिसेंट। बेसिकली आपको एक बात बताऊं, जो हम पिछले 2-3 सालों से इन्फिनिक्स को बता रहे हैं कि भाई UI पे काम कीजिए, थोड़ा और स्मूथ कीजिए, अच्छा कीजिए, एनिमेशंस पे काम कीजिए, दे हैव डन इट एंड मोर। और सिर्फ लुक एंड फील ही नहीं दोस्तों, इवन फीचर्स के मामले में, वेदर इट इज AI फीचर्स, बाकी सब फीचर्स, बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड की हुई है इसमें। मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, AI के बहुत सारे राइटिंग असिस्टेंट आता है, AI GC पोर्ट्रेट है, फुल-एक्स असिस्टेंट है, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और इवन आप सेटिंग्स में वगैरह जाओगे ना, जो UI अब दिया हुआ है दैट इज मच सिंपलर, मच क्लीनर, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, एक्टिव हेलो लाइटिंग वगैरह आती है इसके अंदर। UI भर के है फीचर्स, नो प्रॉब्लम। वैसे AI जनरेटेड वॉलपेपर्स भी है इसके अंदर, आइकन्स, शेप, साइज, कलर्स वगैरह वो सब चेंज करने, वो सब आप कर सकते हो। एंड इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड वेल। और हमारे 2-3 दिनों के यूसेज में हमने ज्यादा बग्स वगैरह देखा नहीं कि भाई थोड़ा स्टटर हुआ, हैंग हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट वाज द सरप्राइजिंग पार्ट फॉर 15,000 रुपी फोन। हम कहते हैं कि यार ये ज्यादा, ये बजट सीरीज का फोन है तो इतना कुछ नहीं होगा, बट वी डिड नॉट फाइंड एनी सच थिंग्स विद दिस वन। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं, विच इन्फिनिक्स फोन्स हैव ऑलवेज बीन गुड, मतलब प्राइस के हिसाब से अच्छा देते हैं। इसमें Dimensity 7300 अल्टीमेट ये प्रोसेसर आता है, जिसका अंतुतु स्कोर 6,75,000, 6,80,000 इसके करीब आता है। इट शोज, मतलब इवन अगर मैं थ्रॉटल के बारे में, हमने CPU टेस्ट रन किया, थ्रॉटल टेस्ट वगैरह रन किया, इट वाज प्रीटी गुड। आराम से आप 60 FPS गेमिंग वगैरह कर पाओगे, नो प्रॉब्लम। एंड वन मोर रीजन, एक चीज अच्छी लगी, LPDDR5X रैम टाइप दी हुई है। 15,000 के नीचे आई एम नॉट टू श्योर कि कोई दूसरा फोन LPDDR5X रैम टाइप, हाँ UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, बट LPDDR5X रैम टाइप है। हाँ वैसे बता दूं, फ्री फायर प्लेयर्स हो आप या कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलते हो, 90 FPS गेमिंग उधर कर पाओगे। वैसे गेमिंग डैशबोर्ड भी आता है, X Arena नाम का है, बहुत सारे फीचर्स है, उधर भी आप नोटिफिकेशन वगैरह बंद करना है जब आप गेमिंग कर रहे हो, ये सब चीजें कर सकते हो। गेमिंग करते समय बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट है, सो दैट इज देयर। वैसे चार्जिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि बड़ी 5,500 mAh की बैटरी आती है, 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी है। सेंसर्स दोस्तों सभी आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेरी वेल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो डुअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.4 है, IR ब्लास्टर आता है, NFC नहीं है, 10 5G बैंड्स का सपोर्ट है, मतलब जो भी बैंड्स आते हैं सबका सपोर्ट है, VONR वगैरह है, नो प्रॉब्लम। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, JBL ट्यून्ड है, जो लाउड है, क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले तो जबरदस्त है, तो मल्टीमीडिया में भी आपको मजा आएगा। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ टॉल फोन, तो आप जब मूवी वगैरह देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, इमर्सिव डिस्प्ले, मजा आता है आपको। और हाँ, वाइड वाइड L1 का सपोर्ट है, तो HD स्ट्रीमिंग वगैरह कर पाओगे, लेकिन HDR नहीं है। कैमरा की तरफ आने वाला हूं, लेकिन IP64 का सर्टिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन लाइट, मतलब पीछे हेलो लाइटिंग दी हुई है, सो यू कैन कॉल दैट नोटिफिकेशन लाइट। तो हाँ, वो है चार्जिंग के समय या कुछ नोटिफिकेशन आए हुए तो आपको इधर दिखता है, सो दैट इज नाइस। FM रेडियो आता है इसके अंदर, वो भी अच्छी बात है। डायनामिक बार आता है, तो आप चार्जिंग वगैरह कर रहे हो या टाइमर वगैरह लगाया हुआ है, वो इधर दिखता है आपको ऊपर। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं। कैमरा में पीछे डुअल कैमराज आते हैं, प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 है, एंड सेकेंडरी जो सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। आगे सेल्फी में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। इंटरेस्टिंगली प्राइमरी सेंसर पीछे एंड फ्रंट दोनों ही आपको 4K 30 FPS वीडियो सपोर्ट देते हैं, सो दैट इज नाइस। फीचर्स के बारे में बात करूं तो प्लेंटी फुल ऑफ फीचर्स। जी हाँ, वीडियो मोड है, वीडियो मोड में भी अलग अलग आपको फ्री स्टाइल, लीजर, पोर्ट्रेट फिल्टर्स वगैरह मिलते हैं। AI कैम मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड आता है, एंड देन यू हैव AI GC, AI जनरेटेड कंटेंट पोर्ट्रेट। तो 4 अलग अलग पोर्ट्रेट्स, मतलब आप फोटो निकालिए, 4 अलग अलग आपको पोर्ट्रेट्स मिलेंगे, एक जैसे आपने अभी यूनिवर्सिटी से पास किया है वैसे कुछ आएगा। सो वेरी नाइस दैट इज। स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो, पैनोरामा, सुपर मैक्रो, प्रो मोड, स्काई शॉप, बेसिकली स्काई रिप्लेसमेंट फीचर है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, तो फीचर्स भर के। इवन इन वीडियोग्राफी, जैसे मैंने कहा 4K 30 FPS फ्रंट एंड बैक आता है। एक्चुअल स्टिल फोटोज के बारे में बात करूं तो कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, शार्पनेस, कलर्स वगैरह। हाँ, कभी कभी ब्यूटीफाई ज्यादा होता है, जरा ज्यादा ही अच्छे दिख रहे हो आप, ऐसे दिखते हैं, बट वो आप ऑफ कर पाओगे सेटिंग्स में जाके। बट ओवरऑल डिसेंट कैमरा है, बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, ओरिजिनल क्वालिटी में जरूर जाके देखिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस फोन। वैसे ड्यूरेबिलिटी के लिए मिलिट्री ग्रेड 810H जो सर्टिफिकेशन है वो भी आता है इसके अंदर, सो इट्स अ ड्यूरेबल फोन। जी हाँ दोस्तों, यही है Infinix Note 50s 5G Plus। ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी। मतलब जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा कि हार्डवेयर तो अच्छा है ही फॉर दैट पर्टिकुलर प्राइस रेंज, बट इवन सॉफ्टवेयर का जो अब
एक्सपीरियंस है इन्फिनिक्स फोन का, दैट इज गॉन नॉचेस अबाउ, एंड आई थिंक इन्फिनिक्स ने अच्छा काम किया हुआ है। ओवरऑल ग्रेट ऑफरिंग फ्रॉम इन्फिनिक्स। अगर आपका बजट 15,000 के नीचे वगैरह, तो डेफिनेटली दिस शुड बी ऑन योर लिस्ट। और एक चीज बता दूं कि ये वीडियो हमने इन्फिनिक्स के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट ऑब्वियसली दोस्तों जो चीजें हमने नोटिस की, जो महसूस किया, जो हमें लगा इस फोन के बारे में, वही सब हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।